केएफसी तो सब लोग जानते होंगे, पर केएफसी के फाउंडर कर्नल हरलैंड सैंडर्स का नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कर्नल सैंडर्स की ये कहानी किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। एक ऐसा इंसान जो जीवन भर संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता 80 एकड़ के खेत में खेती करते थे। 1895 में उनके पिता का बुखार की वजह से निधन हुआ। सैंडर्स की माता ने फिर टमाटर के एक कैनरी में काम किया। इसीलिए उस वक्त युवा हरलैंड को भाई बहन के लिए खाना बनाना आवश्यक था। कर्नल हरलैंड 7 साल की उम्र में रोटी और सब्जियां बनाने में कुशल हुए। उन्हें चिकन बनाना उस वक्त इतना आता नहीं था, तो उन्होंने चिकन बनाने की कोशिश की, जबकि उनकी माँ काम के लिए बाहर जाती थी। (1902) में सैंडर्स की माँ ने दूसरी शादी कर ली। कर्नल सैंडर्स के अपने सौतेले पिता के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं थे। फिर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और वो एक खेत में काम किया करते थे। छोटे ही उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो घोड़ा गाड़ी पेंटिंग का काम किया करते थे। 17 साल की उम्र में उन्हें कई बार नौकरी से निकाला दिया गया। कर्नल सैंडर्स ने अपना आधा जीवन और जॉब्स करने में खर्च किया, जैसे कि बीमा बेचना, रेलवे में स्टीम इंजन स्टोकर का काम करना, एक कंपनी में टायर बेचना, फेरी बोट ऑपरेट करना। 18 साल की उम्र में सैंडर्स ने शादी कर ली। 19 साल में वो पिता बन गए और कुछ झगड़ों के कारण 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर चली गई। फिर सैंडर्स ने एक छोटे से कैफ में कुक और डिश वॉशर का काम किया। 65 साल की उम्र में जब वो रिटायर्ड हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद सरकार की ओर से मात्र $105 का चेक मिला। जीवन में मिली नाकामयाबी की वजह से कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। एक बार एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में वो लिख रहे थे। तभी एहसास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। उनको अपने चिकन प्रयोग पर बहुत भरोसा था। 105 में से $87 निकाले और चिकन फ्राई करके उसे बेचने लगे। एक बार किसी कारण से कर्नल सैंडर्स का चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और प्रेशर कुकर को लेकर अपनी चिकन बनाने के प्रयोग की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया और सबने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सैंडर्स फिर भी अड़े रहे, लगे रहे, सीखते रहे और चलते रहे, और कहते कहते 1009 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर जाकर उनको पहली हाँ मिली। सोचो, 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और इस उम्र में जब लोग दोबारा उठने से हार मान लेते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने चिकन प्रयोग के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का रेस्टोरेंट है और 123 से ज्यादा देशों में केएफसी है। केएफसी का ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रेशर फ्राइड चिकन पीसेस है, जो कि कर्नल सैंडर्स ने 11 जड़ी बूटियां और मसालों के मिश्रण से बनाया था। मसालों का यह मिश्रण ऐसा बनाया था जो कि लोगों को दीवाना कर गया। यह मिश्रण आज भी एक रहस्य है। केएफसी अपना मसाला आज भी खुद तैयार करके सभी फ्रेंचाइजों को देता है। 1964 में सैंडर्स ने अपनी कंपनी को एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। हर दिन लगभग 1.5 करोड़ लोग सैंडर्स की नायाब रेसिपी का मजा लेते हैं। सड़क किनारे से चालू हुआ केंटकी फ्राइड चिकन आज लगभग $20 अरब से ज्यादा एक साल की कमाई करता है। हरलैंड सैंडर्स का बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया। 16 दिसंबर 1980 में 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपका सपना पूरा करने में आपका हौसला बढ़ाएंगे।